नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे टैली के अंदर एक नया फीचर। और आज के हमारे फीचर का नाम है F11 फीचर F1 अकाउंटिंग फीचर। अकाउंटिंग फीचर के अंदर आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में हम सीखेंगे आज एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन यूज एडवांस पैरामीटर्स। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि अब तक हमने क्या किया, एक ऐसी बेसिकली एंट्री की होंगी जैसे कि हम किसी बैंक वगैरह या किसी पर्सन से लोन लेते थे तो हमको उसकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन खुद को करनी पड़ती थी कैलकुलेटर की मदद से या फिर ऐसे कुछ करनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे हम चाहे कि इसमें ऑटोमेटिक ही इंटरेस्ट कैलकुलेटर के आ जाए, आपको शो कर दे और आप उसको देख के आप उसको उसकी एंट्री कर सकते हैं। मतलब इसमें ऑटोमेटिक इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आ जाएगी टाइमिंग के हिसाब से। देखिए कैसे, ये फीचर दोनों गैस कर दिए मैंने। अब देखेंगे हम लोग एक नया लेजर बनाएंगे जिससे हम लोन लेंगे, क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैंने डाल दिया पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। इस बैंक से मैं लोन लूँगा तो ये बैंक ओडी में आएगा, ठीक है। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको मैं यस कर दूँगा। आए पूछा रेट कि आप ऐसे जब लोन लोगे तो कितना परसेंटेज इंटरेस्ट लगेगा, तो मैंने बोल दिया 12.5% पर ईयर। तो ये पूछ रहा है कैसे लगेगा, एक महीने का है, एक साल का है, तो मैं बोलूँगा एक साल का, 362 दिन का। अब ये पूछ रहा है कि किस पे लगेगा, ये डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, मतलब ये लगेगा क्रेडिट बैलेंस पे। क्यों? क्योंकि जब इससे मैं लोन लूँगा तो अपने लिए क्रेडिटर होगा, ये तो क्या होगा, ये क्रेडिट बैलेंस। ये जो पूछ रहा है एप्लीकेबल फ्रॉम, मतलब ये जो अपने इंटरेस्ट रेट डाली है वो कब से एप्लीकेबल होगी, कब तक होगी, तो ये 1 अप्रैल से होगी और लास्ट 31 मार्च तक होगी, सॉरी, ठीक है। अब जो ये पूछा राउंडिंग, मतलब कि आपका जो इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट होगा अगर वो पॉइंटों में आ जाए तो उसको राउंड ऑफ करे या ना करे, तो राउंड ऑफ के लिए डाल दीजिए, राउंड ऑफ कर ले उसको वो। डाउनवर्ड मतलब कि जैसे कि सपोज कर रहे आपका इंटरेस्ट आया है 100 रुपये 50 पैसे, 100 रुपये 20 पैसे आया, तो क्या करेगा 20 पैसों का, वो छोड़ देगा, मतलब सीधे 100 रुपये दिखाएगा। अगर नॉर्मल करते हो तो वैसे ही वैसे रहेगा वो, मतलब वैसे से मतलब थोड़ा एवरेज ले लेगा, 50 पैसे तक ले लेगा उसको वो। अपवर्ड मतलब होता है कि वो उसको पूरा 1 रुपया कर देगा, मतलब 20 पैसे का पूरा 1 रुपया कर देगा, तो उसको आप ले लीजिए डाउनवर्ड। लिमिट डाल दीजिए 1 रुपये तक, 1 रुपये के अंदर में उसे राउंड ऑफ कर लेगा वो, ठीक है। प्रेस किया मैंने, सेव करता गया। अब देखिए इसकी मैं एक एंट्री कर लेता हूँ, वाउचर में गए। अब हम किसी बैंक से लोन लेंगे तो इसकी एंट्री होगी हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में, ठीक है। तो क्रेडिट क्या होगा यहाँ पे, जिस बैंक से लोन ले रहे हैं, किससे लोन ले रहे हैं, पीएनबी बैंक से, कितना 2 लाख का लोन ले रहे हैं। और डेबिट क्या होगा, जिसमें पैसा आ रहा है, मैं बैंक अकाउंट डाल देते कोई हमारा बैंक अकाउंट में पैसा लिया है हमने, ठीक है। एक मिनट ये एंट्री किया मैंने 1 अप्रैल को, ठीक है, ये याद रखना है मुझे, ठीक है। अभी मैंने 1 अप्रैल को क्या किया, बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया। अब मैं देखना चाहूँगा कि जैसे कि अगर मैं इसको 6 महीने बाद लोन लेता हूँ या फिर 1 साल बाद चुकाता हूँ तो उसका इंटरेस्ट कितना बनता है। तो मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन एक फीचर के द्वारा चेक कर सकता हूँ। कैसे? डिस्प्ले ऑप्शन पे आएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और लेजर वाइज देख लेंगे। किसका देखेंगे? पीएनबी बैंक का। तो अभी ये दिखा रहा है 1 अप्रैल से लेकर 1 सितंबर तक का 10,479 रुपये का इंटरेस्ट बैठेगा। लेकिन मैं देखना चाहूँगा पूरे साल का कितना बैठेगा। 1/4 से लेके, ये मैंने ऑल्टर F2 प्रेस करके किया था, ऑल्टर F2 प्रेस किया तो ये निकल गया मेरा पीरियड 1/4 से लेके 31/3 तक 25,000 रुपये का इंटरेस्ट, पूरा 12 महीने का, 12.5% रेट के हिसाब से, ठीक है। तो अब अगर मैं चाहूँ तो अगर मुझे लोन 1 साल बाद चुकाना है तो मैं इतना इंटरेस्ट अभी अपने जनरल वाउचर में एंट्री करके इसको ड्यू कर सकता हूँ, ठीक है। ये हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लिया। ये आपको यहाँ से याद रखना पड़ेगा, याद रख के आप इसकी एंट्री आराम से जनरल वाउचर में कर सकते हैं। जनरल के लिए F7 क्या एंट्री करोगे, ऑल्टर C, एक नया लेजर बनेगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट, किस में आएगा ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। कितना लोन है, 25,000 रुपये का। और कौन सी बैंक का है, पीएनबी बैंक का, सॉरी
नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। एक फीचर ऑन करूँगा मैं एक्चुअल में जाके, ये वाला, ठीक है। अब ये PNB बैंक, ठीक है। अभी 2,25,000 दिखा रहा है क्रेडिट में, क्यों? पहले 2 लाख थे, अब 2,25,000 हो गए। क्यों हो गए 2,25,000 ये? क्योंकि पहले 2 लाख का लोन लिया था और 25,000 उसका इंटरेस्ट और ड्यू कर दिया, तो मतलब 25,000 से और क्रेडिटर बढ़ गए मेरे, मतलब मेरे को 1,25,000 देने बैंक को। इसको मैंने सेव कर दिया। आप चेक करोगे बैलेंस शीट में तो यहाँ पे अब अपना लोन्स एंड लाइबिलिटीज में BOE बैंक, सॉरी बैंक कोड PNB बैंक 2,25,000 क्रेडिट दिखा रहा है, ठीक है। और दिक्कत, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। कैसे दिखा रहा है? 2 लाख का आपने बैंक अकाउंट से लोन लिया था ये, और आपने इंटरेस्ट ड्यू किया था 25,000 का, तो टोटल 2,25,000। तो आप इसको आराम से पेमेंट एंट्री करके कभी भी पे कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।